वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे हीरोन फॉर्मूला यानी हीरोन का सूत्र। इसका यूज करके हम ट्रायंगल का, कैसे ट्रायंगल का, जिनका साइड हमें डिफरेंट दिया हुआ हो, है ना, यानी कि साइड जो ट्रायंगल होते हैं उनके जो साइड्स होते हैं उनके साइड्स के डिफरेंट जो साइड होते हैं किसी भी ट्रायंगल का, उनका हम एरिया किस प्रकार से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन फॉर्मूला यानी हीरोन के सूत्र का। तो आज स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। वी कैन यूज हीरोन फॉर्मूला टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन गिवन द लेंथ ऑफ द साइड, है ना, डिफरेंट साइड दिए हुए हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल है ए बी, यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो लेंथ है यानी ए यहाँ पर एक डिफरेंट लेंथ है, बी भी यहाँ पर डिफरेंट है और सी यहाँ पर एक डिफरेंट लेंथ है। यानी अगर हम कहें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं और इनका एक डिफरेंट साइड, यानी इसको 1 2 और 3, यानी कि जब भी किसी ट्रायंगल का डिफरेंट साइडें दी हुई हो तो वहाँ पे जब एरिया निकाला जाता है तो हम हीरोन फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकाला जाता है, एस यहाँ पर क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है ना। एस यहाँ पर क्या हम समझते हैं, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, ठीक है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और टोटल जो लेंथ है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देंगे। परिमाप निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो यहाँ से हम परिमाप निकाल देंगे यानी कि s, ठीक है। फिर यहाँ से एरिया क्या होता है, एरिया यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, जब हमारा s निकल जाएगा तो फिर s निकलने के बाद यहाँ पर हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस ए एस माइनस बी एस, ठीक है ना। क्या होता है, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी फिर इंटू एस माइनस सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप यानी कि क्वेश्चंस पे, कि किस प्रकार से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई में 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं जिसकी भुजाओं की लंबाई हमें 3 4 व 5 मीटर दिया हुआ हो, है ना। तो इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एक रफली सा डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल का, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम मान ले रहे हैं इसको ए बी और ए सी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं ए बी बराबर अपना 3 है और बी सी 4 और ए सी अपना 5 मीटर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अपना S, सबसे पहले हम S को ज्ञात करेंगे। S अपना क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ से हम S को ज्ञात करेंगे, S यानी कि पेरीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम S बराबर क्या हो जाएगा अपना A प्लस में B प्लस का C बटे 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि A यानी कि एक भुजा क्या है 3 प्लस में 5 प्लस में इसके बाद 4 बटे 2 कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपना S बराबर कितना निकल के आ जा रहा है 12/2। इनको जो हम क्रॉस करते हैं यानी काटते हैं तो अपना 6 सेंटीमीटर ये अपना आंसर आ जाए, यानी कि परिमाप बराबर कितना आ रहा है 6 मीटर, ठीक है ना। ये अपना परिमाप आ रहा है निकल के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा परिमाप यहाँ से 6 मीटर निकल गया तो एरिया वाला जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे और उनमें इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है अपना, एरिया बराबर क्या है यहाँ पर अंडर रूट में एस माइनस ए, ठीक है, फिर एस माइनस का बी
एस माइनस का सी। ठीक है दोस्तों, अब हमें इन जो वैल्यूज़ आई हैं, है ना, जो वैल्यू हैं लेंथ हैं, उनको हम इसके ऊपर पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले के ऊपर पुट करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये हम देखेंगे यहाँ पर कि s बराबर अपना क्या दिया हुआ है, s है अपना 6 इंटू, है ना, ब्रैकेट के बाहर जितनी वैल्यू होती हैं वो हमेशा इंटू के फॉर्म में होती हैं, 6 इंटू, अब यहाँ पर s बराबर जैसे कि 6 है माइनस a करेंगे, a वाली जो भुजा है वो 3 है, यानी यहाँ पर माइनस करने के बाद 2 आ जाएगा, इसके बाद इंटू, है ना, इसके बाद हम 4 यहाँ पे माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा इंटू, और यहाँ पर 5 यानी 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 इंटू 2 36, यानी कि √36 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट जब हटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 मीटर स्क्वायर, जो भी हमारा इसका यूनिट है वो लिख लेंगे, 6 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना एक प्रोसेस है कि हीरोन फार्मूला को हम किस प्रकार से बहुत ही इजी स्टेप में बाय यूजिंग द हीरोन फार्मूला को हम ट्रायंगल का लेंथ के हिसाब से उनके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अपना मेथड होता है कि हीरोन फार्मूला को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। हम किसी भी एरिया को जो कि ट्रायंगल का एरिया हो, है ना, वो चाहे आइसोसेल्स हो चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो, उनके बेस पे हम हीरोन फार्मूला का यूज करके उनका एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स ऑफ 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर यहाँ पर दिया गया है, पेरीमीटर भी दिया हुआ है, यानी कि परिमाप भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। एक हम रफली सा डायग्राम बना ले रहे हैं, है ना, डायग्राम बनाओ या ना बनाओ ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट एक बार ही बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर A, इसको B मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को C मान लेते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो अपना एक पॉइंट मतलब एक साइड दिया हुआ है इसको हम 18 मान ले रहे हैं, इसको हम 10 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, ये हमें नहीं पता ये वाली साइड। ठीक है दोस्तों, जब ये साइड नहीं पता है तो हमें यहाँ पर बस पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप बराबर क्या होता था हमारा, S बराबर क्या होता था, A प्लस में B प्लस में C, ठीक है, बटे 2 होता था। बट हमें यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, इसी कारण हम यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे कि S बराबर A प्लस में B प्लस का C। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखेंगे जो अपना परिमाप है यानी 42, तो 42 यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल्स टू A बराबर अपना क्या दिया हुआ है, एक लेंथ 18 प्लस का 10 प्लस का C, है ना, C हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे 42 इक्वल्स टू 18 यानी कि 28 प्लस का C। फिर हम यहाँ से देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि 42 है ना, 42 माइनस का 28 इक्वल्स टू C। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर C का लेंथ आ जाएगा, C बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे C बराबर अपना यहाँ पर 4 एंड 1 यानी कि 14, यहाँ पर C बराबर अपना 14 निकल के आ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका ये वाला जो लेंथ होगा वो 14 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और देखना है कि किस प्रकार से हम एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम फिर से वही प्रोसेस, क्या सबसे पहले परिमाप देखेंगे इसका, S बराबर क्या होता है, A प्लस में B प्लस का C बटे 2। ठीक है, इसके बाद अपना ये जो परिमाप हो कितना हो जाएगा, 18 प्लस का 14 प्लस का 10, ठीक है, बटे 2। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितना निकल के आ जा रहा है अपना 2,
इसके बाद ये हो जाएगा 3, 4 42/2, यानी इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो अपना s बराबर 21 निकल के आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, s बराबर अपना कितना 21 निकल के आ जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्मूले के यानी इक्वेशन के बेस पे रखना है। वो क्या है कि एरिया क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूले के ऊपर रखना है हमें। तो एरिया बराबर कितना होता है अपना s माइनस का a, s माइनस का b, इसके बाद s माइनस का c, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना s था वो कितना था ये हम देख लेंगे। यहाँ पर s बराबर अपना कितना निकल के आया है, यहाँ पर s बराबर है 21। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे 21 माइनस करेंगे हम, लेंथ कितना था अपना, 1 था 18, 10, 14 है ना। तो यहाँ पर लेंथ लिखेंगे सबसे पहले 18, फिर ब्रैकेट में 21 माइनस का 10, फिर इसी प्रकार 21 माइनस का 14। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपना, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं अभी हम 21 इंटू 21 माइनस 18 3। ठीक है ना, इसी प्रकार 21 माइनस 10 11 हो गया। यहाँ से 21 माइनस 14 7। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, इक्वल्स टू। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अपना जो 21 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू का यहाँ पर और क्या बचा है 3 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देख लेंगे अपने पास 2 7 आ गया है ना, और 2 यहाँ पर 3 है। तो यानी कि अपना कितना निकल के आ जाएगा आंसर, यहाँ पर अपना आंसर निकल गया 21 है ना, अंडर रूट में यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये अपना राइट आंसर हो जाएगा कि एक एरिया निकालना है हमें किसका, ट्रायंगल का, जिसके हमें आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हीरोन फार्मूला, जिसका यूज करके हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड जोन में से शेयर ज़रूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, एक बार अगर आप प्रोसेस सीख लेते हो तो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।